नहीं है कि वो रोहतक का रहने वाला हो, लेकिन उसके पास डॉक्टर की स्लिप होनी ज़रूरी है कि उसके पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हाँ, सिलेंडर छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर सबको बराबरी से गैस मिल जाएगी, ऑक्सीजन गैस, तो कहीं ना कहीं सब लोगों को इसमें मदद मिल पाएगी। तो ये लोगों से अपील है, अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से ऑक्सीजन आकर ले सकते हैं। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और आज हम उन लोगों की आंखें खोलने जा रहे हैं जो इस कोरोना संक्रमण के दौरान काला बाजारी में अपना पैसा कमाने की जुगत में जुड़े हुए हैं, लेकिन उन लोगों को सबक लेने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से जो इस कोरोना संक्रमण में लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। आप ये देखें कि लोगों की लाइनें लगी हुई हैं और हाथों में ऑक्सीजन के छोटे छोटे सिलेंडर हैं। ये लोग अपने परिजनों की जान बचाने के लिए यहाँ लाइन में खड़े हैं और ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऑक्सीजन इनको फ्री दी जा रही है। तो वो काला बाजारी जो हैं वो ये देख लें कि किस तरीके से लोगों की मदद की जाती है। लोगों की ज़िंदगी के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, इन लोगों से सबक लेने की ज़रूरत है, जो सुबह से शाम तक यहाँ पर फ्री ऑक्सीजन वितरित करने में जुटे हुए हैं। ऑक्सीजनों को बाकायदा सैनिटाइज किया जा रहा है। हालांकि इन्होंने ये ज़रूर यहाँ पर एक गाइडलाइन जारी कर रखी है कि बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर ये लोग नहीं दे रहे हैं। छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर चाहे कितनी ही बार भरवा क्यों ना ले जाएं, खाली हो जाए वापस आकर भरवा लें, लेकिन डॉक्टर की पर्ची उनके पास होनी चाहिए जिसमें यह लिखा हो कि उनके पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और यहाँ पर लोग अकेले रोहतक से नहीं, हरियाणा के बहुत सी जगहों से लोग यहाँ पर ऑक्सीजन लेने के लिए पहुँच रहे हैं। तो जो कालाबाजारी ऐसी संक्रमण का फ़ायदा उठाकर पैसा कमाने की जुगत में लगे हुए हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए और ऐसे लोगों से सबक लेना चाहिए कि इस कोरोना महामारी के दौरान किस तरीके से लोगों को मदद की जाती है। क्योंकि जद्दोजहद हो रही है ऑक्सीजन को लेकर के, बहुत से लोगों की ऑक्सीजन की कमी के चलते जान चली गई है। और लेकिन ये लोग जो घरों में आइसोलेट हैं या हॉस्पिटल में जिनके पास ऑक्सीजन की कमी है, वो लोग भी इनके पास पहुंच रहे हैं। छोटे सिलेंडर यहाँ पर भरे जा रहे हैं। इधर देखें, सबसे पहले यहाँ देखें, यहाँ पर उन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है जो लोग ऑक्सीजन लेने के लिए आ रहे हैं। बाकायदा जो डॉक्टर की तरफ से पर्ची दी गई है जिसमें लिखा गया है कि पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके और फिर उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। और ये देखिए, छोटे सिलेंडर सबके हाथों में हैं, इन्होंने ये अपने सिलेंडर खरीद रखे हैं और यहाँ पर बड़े सिलेंडरों से ऑक्सीजन भरी जा रही है। और बाकायदा उन सिलेंडरों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन का भी काम चल रहा है। सैनिटाइज करने के बाद इनको आगे लाइन में रख के सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए फ्री ऑक्सीजन यहाँ पर दी जा रही है। ये लोग बड़े ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर आते हैं और फिर उनसे छोटे ऑक्सीजन के सिलेंडर भर करके लोगों को दे रहे हैं। तो यहाँ स्थिति यही है कि आज के दिन ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों को निजात दिलाने के लिए लोग जुटे हुए हैं। और वो क्यों जुटे हुए हैं उनसे ही हम बात करेंगे, क्योंकि फ्री में ऑक्सीजन यहाँ पर दी जा रही है। सब आपने ये फ्री ऑक्सीजन देने का काम किस तरीके से क्यों शुरू किया? मेरा नाम जितेंद्र विज है। मैं गांधी कैंप मार्केट से उप प्रधान हूँ। मेरे पड़ोस में किसी आंटी को प्रॉब्लम हो गई थी, उनके लिए हमने ऑक्सीजन लेने के लिए हमारे को 2 दिन लग गए। तो 2 दिन लग गए, हमारे को बहुत मुश्किल हुई। तो हमने देखा कि उनके लिए 2 दिन बाद हमारे पास अवेलेबल हुई, तो उसके बाद उनकी जान बच पाई। फिर उसी दिन ही साथ में एक और आंटी है, उनको प्रॉब्लम हो गई, तो उनके लिए भी ऑक्सीजन हम जब प्रोवाइड करने के लिए हमारे को 24 घंटे लग गए। उसके बाद हमने देखा कि जब हमारे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो हम और भी लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। तो फिर उसके बाद हमने ऑक्सीजन सिलेंडर हमने इकट्ठे करने शुरू किए। पहले हम 2-3 सिलेंडर लेके आते थे, उसके अंदर से हम छोटे सिलेंडर भर के देते थे। वहाँ पे जब फैक्ट्री में भरने के लिए जाते थे वहाँ बहुत लाइनें लगी होती थी। उसके बाद 7 लोगों को हमने यहाँ से देनी शुरू करी, तो यहाँ पे लोग अपने आप जुटना शुरू हो गए।
तो हमने और से ज़्यादा हमने इकट्ठी और मेहनत करनी शुरू कर दी ताकि हम ज़्यादा लोगों की जान बचा सकें। तो कितने लोग आप लोग इकट्ठा हो गए इस काम को करने के लिए? इस काम को करने के लिए मेरे साथ 10 से 12 लोग हैं जो मेरी गली के ही हैं, जो मेरे साथ पूरा दिन रात एक करके साथ जुटे हुए हैं। तो अभी आप लोगों के पास कितने लोग आ जाते हैं सुबह से शाम तक? सुबह से शाम तक हमारे पास 150 से 200 लोग अब आने शुरू हो गए हैं। हमने उसी हिसाब से काम करना, उसी हिसाब से डबल मेहनत शुरू कर दिया। 24 आवर्स सुविधा है ये, किसी भी टाइम लोग आ जाते हैं। वैसे हमने टाइमिंग तो लिखी हुई है, उसके अलावा भी हमारे को कोई अचानक रात को फ़ोन आ जाता है, कभी किसी का फ़ोन आ जाता है। आज एक पुलिस में जवान है जो पुलिस लाइन में ही है, सुरेंद्र नाम के, वो आज सुबह यहाँ पे आके रोने लग गए। उनका बेटा था, उनको ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही थी, तो उनके खाली सिलेंडर भी नहीं था, वो भी हमने अवेलेबल करवाया और उनको जाके उनको ऑक्सीजन लगवाई। तो क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम खुद लेके आ रहे हैं और फ्री में लोगों की सेवा कर रहे हैं। सब कहाँ से लोग आप लोगों के पास आ रहे हैं सिलेंडर? हमारे पास गुरुग्राम, मंडोठी से अभी खड़ा है, टिटोली, जींद, जोलाना, लोग 200 किलोमीटर से आ रहे हैं सर। झज्जर, बेरी, सब प्रकार का बंदा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो छोटे सिलेंडर ही दे रहे हो? हाँ सर, बड़े सिलेंडर से हम छोटे सिलेंडर को रिफिल करके देते हैं। इसको ये कमी को महसूस करते हुए हम छोटे देते हैं ताकि हर बंदे की जान बच सके। तो इसके लिए आपने क्या क्राइटेरिया रखा? हमने तो ये क्राइटेरिया रखा है जी, कोई भी आए हमारे पास, हम उनकी सेवा में 24 घंटे हाजिर है। तो क्या कोई डॉक्टर की पर्ची या इस तरह की चीज़ की जरूरत? हाँ जी, डॉक्टर की पहले हम नहीं देखते थे कि डॉक्टर की पर्ची, तो लोग हमारे को पता लगा कि यहाँ से ले जाके और कालाबाजारी कर मिस यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने डॉक्टर की पर्ची देखनी शुरू कर दी। डॉक्टर का लिखा हुआ, जिस कार्ड के ऊपर डॉक्टर का लिखा हुआ होता है, उसको हम सिलेंडर देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो बहुत से लोग काला बाजारी करने में भी अभी भी लगे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम तो उनको ये कहना चाहेंगे जी, अभी यहाँ से इस मुश्किल घड़ी में कालाबाजारी ना करें, लोगों का सहयोग दें, लोग मर रहे हैं उन्हें बचाएं। लोगों तो अगर और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो वो भी अवेलेबल? और ज़्यादा अवेलेबल कोशिश करेंगे सर। कि अब हमारे साथ और भी लोग जुड़ने, कई संगठन जुड़ गए हमारे साथ, जुड़ने लगे जो हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं और हम आगे लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। तो ये देखिए, सेवा भाव से इन्होंने ये काम शुरू किया है। आप यहाँ पर किस के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए? अपने दादाजी के लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं हम। तो ऑक्सीजन क्या सरकार ने भी ये कह रखा है कि वो लोग भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो यहाँ क्यों पहुँचे आप? क्योंकि वहाँ सर 8-8, 10-10 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता है और एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए डीसी तक के साइन मांग रहे हैं। तो ये कोई वैलिड वो थोड़ी है कि डीसी तक जाएंगे एक सिलेंडर के लिए। तो कहाँ से आए हैं? हम सर राम गोपाल कॉलोनी से आए हैं। तो ये लोग बिल्कुल आपको फ्री में यहाँ पर दे रहे हैं, तो इनके लिए क्या कहना चाहें? बहुत बहुत धन्यवाद इनका, जो ये हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। और सर हमें ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। हाँ जी सर। तो आप अभी तक क्या पहले भी लेके गए हैं या अभी आए? सर आज फर्स्ट टाइम है, आज ही हमें पता चला कि यहाँ भी मिल रही है, वरना उससे पहले तो हम कहीं कहीं घूम रहे थे और कहीं मिल नहीं पा रही थी सर। तो ये देखिए किस तरीके से अपने परिजनों की ज़िंदगी के लिए ये जद्दोजहद चल रही है, और ऑक्सीजन के लिए जिस तरीके की मारामारी है उसको देखते हुए ये इस तरीके का इन्होंने कदम उठाया है, और लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए इन लोगों ने ये काम शुरू किया है। आप कहाँ से आए? गुरु नानकपुरा से। आप गुरु नानकपुरा से आए हैं, तो यहाँ पर फ्री में ऑक्सीजन दी जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जिनका फ्री में ऑक्सीजन कल भी ली थी हमने और आज भी ली, आज लेने आए हैं। तो इस किसके लिए ज़रूरत है आपको? दादाजी के लिए ले जा रहे हैं। तो क्या स्थिति है उनकी? ठीक है, उनको रेगुलर ऑक्सीजन चाहिए रहती है, तो अभी हम कल भी आए तो आज भी आ रहे हैं, कल भी आना पड़ेगा जी। तो बहुत से लोग ब्लैक मार्केटिंग करने में भी जुटे हुए हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पे लेकिन फ्री सेवा चल रही है जी, सुबह शाम चल रही है सेवा यहाँ पे। तो ये रोहतक से आए हैं, कोई बाहर से भी पहुँचे हैं? आप कहाँ से आए? मांडोठी। झज्जर जिले मांडोठी गाँव। तो यहाँ पे फ्री ऑक्सीजन मिल रही है, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा काम चल रहा है जी। तो इससे पहले भी आपने ट्राई की है कहीं पे? बहुत प्राइवेट में भी ली जी, मेरे दादा का प्रॉब्लम है जी, महेंद्र नाम है जी। हाँ जी, उसमें दिक्कत हो रही है, उसके लिए बहुत अच्छा काम चल रहा है जी यहाँ पे, बहुत अच्छा। तो ये झज्जर जिले के मांडोठी गांव से भी आए हैं, और भी कोई बाहर से लोग आए हैं। आप कहाँ से आए हो? अच्छा। तो जिस तरीके से आप देखें कि ये लोग अकेले रोहतक से नहीं, बाहर से भी लोग यहाँ पर ऑक्सीजन लेने के लिए आ रहे हैं,
झज्जर ज़िले से मांडोठी से ये यहाँ पर पहुँचे हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि गुड़गांव, जींद, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये आप देखें कि ये गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, ये ऑक्सीजन लेने के लिए ही यहाँ पर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। और ये देखें कि किस तरीके से एक सज्जन और पहुँचे हैं, तो ये गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और सराहना कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की ही समाज में ज़रूरत है। और जो काला बाजारी करने वाले लोग हैं, उन काला बाजारी करने वाले लोगों के लिए सबक है, क्योंकि काला बाजारी करने वालों को भी एक दिन भगवान को जान देनी है। और ऐसे समय में लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाना कहीं जायज़ नहीं है। ऐसे समय में लोगों की मदद करनी चाहिए। एक लेडीज़ पहुंची हैं। मैडम, आप कहाँ से आए हैं यहाँ ऑक्सीजन लेने के? मैं ऑक्सीजन लेने के लिए यहीं हॉस्पिटल से आई हूँ। तो क्योंकि लोग ऐसे समय में काला बाजारी भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फ्री में नहीं, यहाँ पे फ्री में जिस तरीके से ऑक्सीजन दी जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को? नहीं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी के लिए, सबकी जान बचाने के लिए, और ऐसा होना भी चाहिए। तो आप लोगों को किसके लिए ज़रूरत है? मेरी मदर के लिए और मेरे ब्रदर के लिए। अच्छा, दोनों के लिए। तो क्या आप पहली बार आई हैं? नहीं, मैं आज कल शाम को भी आई थी, परसों रात को भी आई थी। तो आपको मिल गई यहाँ पे? मिल गई मुझे यहाँ। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप देखें कि लोग धन्यवाद कर रहे हैं इन लोगों का। और क्योंकि काम भी ऐसा ही है कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही, और हमने बहुत सी जगहों पे खबरें सुनी कि ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई, लेकिन यहाँ पर उस कमी को देखते हुए इन युवाओं ने एक जिम्मा उठाया है और उस जिम्मेदारी के तहत ये काम कर रहे हैं। बड़े सिलेंडर ये हैं जिनमें ये ऑक्सीजन भरवा कर लेकर आते हैं, और फिर उसके बाद छोटे सिलेंडरों को भरकर लोगों की मदद कर रहे हैं। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसको कह सकते हैं कि एक पैसा भी नहीं लिया जा रहा। सिर्फ ये ज़रूर पता किया जा रहा है क्या वास्तव में ज़रूरत है या नहीं। उसके लिए डॉक्टर की पर्ची की दरकार ज़रूर इनकी तरफ से की जाती है, क्योंकि डॉक्टर ही ये बता सकता है कि पेशेंट को ज़रूरत है या नहीं। तो उस पर्ची को देख करके रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से उनको बाकायदा उनकी बारी का इंतज़ार लोग कर रहे हैं। एक महिला भी हमारे साथ हैं। मैडम, जिस तरीके से ऑक्सीजन के लिए मारामारी चल रही थी, तो आप लोगों ने ये इनिशिएटिव कैसे लिया है? सर, हमें जब हमारे यहाँ पड़ोस में किसी महिला को दिक्कत हुई, तो मतलब हमें इस घटना, जब हम इधर उधर भटके, हमें इस घटना ने मतलब अंदर तक झकझोर कर दिया। हम रात को सो नहीं पाए। तो उसकी एक एक सांस चल रही थी कि कभी भी उसकी सांस रुक सकती थी ऑक्सीजन के लिए। तो हमें ये सबक लिया हमने कि अगर ये परेशान है तो और कितने लोग परेशान हैं। ये जो लोग काला बाजारी करके बैठे हैं, ये जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आपके अपने बच्चे भी हैं, आप उनका ही मुंह देख लीजिए कि यहाँ लोग मर रहे हैं। आप इसको स्टॉक मत कीजिए। अपनी जो भी जात पात, कोई भी रंजिश है, अपने स्तर पर, अपने लेवल पर आप जो भी कुछ कर सके आस पड़ोस के लिए, आप बाहर आइए, अपना सबका हेल्प कीजिए। सबको ज़रूरत है इस कोरोना महामारी में। ये कोरोना वॉरियर्स है, असली कोरोना वॉरियर्स। हमारे कोई एक्टर और ये जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स नहीं हैं जो मुंह छुपा के अंदर बैठे हुए हैं, ये हैं जो अपनी जान को, अपनी ताक लगा के, अपनी हाथ में जान को लेके आए हैं और अपना निष्काम सेवा कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ऐसे ही लोग आएँ। अपनी एक एक गली आप करके तो देखिए, आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको इतनी सुख की अनुभूति होगी। आप एक बार करके देखिए। विनती है अपने लेवल पे, जैसे हमने किया। हमारे यहाँ के उप प्रधान जी है, नेताजी है, और जो हमारे ये रिक्कू भैया हैं, इन्होंने हमने अपने स्तर पर जो किया है, मैं कहती हूँ आप छोटा छोटा 2-2, 4-4 गलियाँ, जिस भी लेवल पे कोई दवाइयाँ करवा सकता है, किसी को आर्थिक सहायता कर सकता है, ऐसे ही लड़ेंगे। ये जो बड़े बड़े राजनीतिक ऊपर संगठन बैठे हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने अपने घर भरने हैं। आपको ही आना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, आपको अपनी महामारी की खुद ही लड़ना पड़ेगा। एक दूसरे का साथ दीजिए। बार बार ये विनती है, अपनी रंजिश जात पात किसी तरीके की मत रखिए मन में, बाहर आइए, अपना वॉरियर्स बनेंगे। तो सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। आप बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की मदद की? पहले तो मैं आपका, सभी भाइयों का, न्यूज़ चैनल का
पंजाब केसरी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आप हमारे बीच में आए, हमारा हौसला बढ़ाया। मैं यहाँ अपने जितेंद्र विज जी जो नेताजी हैं, मैं उनका सहयोग करने के लिए यहाँ आता हूँ। और भाई जब भी मेरे को फ़ोन करता है मैं सैनिटाइज करता हूँ। भाई विज जी की पूरी टीम है, हमारी आंटी राजश्री, जयश्री और बाटला जी, चिंटू जी, रामू जी, पूरी टीम जो हमारे नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। मैं इनका भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान इनको हमारी उम्र भी लग जाए और हम भी दिन रात सेवा कर रहे हैं लोगों के निस्वार्थ भाव से। और पंजाब केसरी के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, आप जिस प्रकार से ये भाई मदद कर रहे हैं, आप भी ऐसे ही आगे आएं और मदद करें। फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन दी जा रही है विज द्वारा, हम भी भाई का सहयोग करने यहाँ आते, मेरे को भी एक अलग सा अनुभव महसूस होता भाई के साथ। तो सभी लोग हर तरीके से यहाँ मदद करने में जुटे हुए हैं। और मैं आपको ये जानकारी दे दूँ, ये रोहतक शहर का चाउमीन चौक क्षेत्र है और यहाँ पर फ्री में कोई भी ऑक्सीजन ले सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो रोहतक का रहने वाला हो, लेकिन उसके पास डॉक्टर की स्लिप होनी ज़रूरी है कि उसके पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हाँ, सिलेंडर छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर सबको बराबरी से गैस मिल जाएगी, ऑक्सीजन गैस, तो कहीं ना कहीं सब लोगों को इसमें मदद मिल पाएगी। तो ये लोगों से अपील है, अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से ऑक्सीजन आकर ले सकते हैं। और ऐसे लोगों की वजह से ही समाज बचा हुआ है, मानवता बची हुई है। लेकिन जो लोग इस समय में भी काला बाजारी कर कर अपनी जेब भरना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये सबक है और इन लोगों से सीख लेनी चाहिए। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।